Yes, good morning, students. I hope that you all are fine and safe at home. Today we will start our book Social Science. First we will take our first book History. So what is history? आपने 5th तक तो EVS पढ़ा, एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ा, यानी अपने चारों ओर का अध्ययन। अब हमें पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। इसी EVS के पार्ट्स हैं ये। इसी EVS को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। सो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स और हैपनिंग्स। हिस्ट्री क्या है? इतिहास क्या है? हिंदी में हिस्ट्री को कहते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? यानी प्राचीन काल की जो घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल में मनुष्य कैसे रहता था, क्या खाता था, कैसे वो फसल उगाता था, किस प्रकार के बर्तनों में वो खाना बनाता था, किस प्रकार के टूल्स को, वेपन्स को वो काम में लेता था, वो सब क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है। उसी को हिस्ट्री कहते हैं। तो हम हिस्ट्री में प्राचीन काल के मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इज व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड हाउ कैसे। यानी हिस्ट्री में, इतिहास में कब, कैसे, कहाँ घटनाओं का जो क्रम है, कैसे वो घटित हुई, कैसे हम उनके बारे में जानते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज हिस्ट्री? आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज हिस्ट्री, हिज स्टोरी, HIS, हिज, STORY, स्टोरी। सो हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, यानी मनुष्य की कहानी। द स्टोरी ऑफ मैन, किसकी कहानी? मनुष्य की कहानी है। It deals with events that have happened in the past. हिस्ट्री प्राचीन घटनाओं के बारे में बताता है। It tells us how man lived from age to age. ये हमें मनुष्य के बारे में बताता है। वो एक समय से दूसरे समय में, यानी एक युग से दूसरे युग में कैसे वो उसने अपना जीवन जिया। What problems man and woman faced. कौन सी समस्याओं का सामना किया मनुष्य ने। एंड हाउ दे ट्राई टू सोल्व दोज प्रॉब्लम्स, और उन्होंने अपने जीवन में जो समस्याएं आई उनको कैसे सोल्व किया, कैसे उनका हल निकाला। सो हिस्ट्री टेल्स अस हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। इसलिए इतिहास हमें क्या बताता है कि मनुष्य प्राचीन काल में कैसे रहता था। हाउ दे ग्रू द प्लांट्स, कैसे मनुष्य वो जो फूड देने वाली जो क्रॉप है, जो प्लांट्स हैं, वो कैसे उनको उगाता था। व्हाट काइंड ऑफ पोट्स दे यूज फॉर कुकिंग, किस प्रकार के पोट्स को वो खाना बनाने के लिए काम में लेता था, पोट्स, बर्तन। एंड व्हाट टूल्स एंड वेपन्स दे यूज्ड, टूल्स औजार, वेपन्स हथियार। तो कौन से औजारों का, हथियारों का मनुष्य काम में लेता था। इन शॉर्ट, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, यानी अतीत के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। एंड द स्कॉलर्स, और जो विद्वान लोग जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं, उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है, यानी इतिहासकार कहा जाता है। दे टेक द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस। इतिहासकार जो है, इतिहास का अध्ययन करने के लिए, इतिहास को लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के सोर्सेस की सहायता लेते हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन वर्क। मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन वर्क होता है। ऊपर देखो न्यू वर्ड्स में लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट रिटन बाय हैंड, यानी अतीत का रिकॉर्ड जो कि हाथ के द्वारा लिखा गया है, दैट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स।
और विद्वान मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा इंस्क्रिप्शन की सहायता लेते हैं। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, ये भी न्यू वर्ड में देखिए। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन होता है शिलालेख। क्या होता है? शिला होता है पत्थर, यानी पत्थर पे लिखा गया, पत्थर पे उकेरा गया जो भी मटेरियल है, जो भी वर्ड है, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। जैसे पिलर्स पे, रॉक्स पे, मेटल्स पे जो मनुष्य ने जो भी लिखा था अपनी, यानी राजाओं ने अपनी विजयों के बारे में, उन्होंने जिन किंगडम को जीता, अपनी जीत के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, उनके जो ऑर्डर्स हुआ करते थे, रूल्स हुआ करते थे, उनको भी उन्होंने पिलर पे, रॉक पे लिखवा दिया था अपना साम्राज्य में, तो उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। हिस्टोरियंस ऑल्सो यूज रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री। हिस्टोरियंस मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा, इंस्क्रिप्शन के अलावा जो बिल्डिंग्स के रिमेन हैं, यानी अवशेष हैं, किलों के अवशेष हैं, पैलेसेस के अवशेष हैं, टॉम्ब है, मॉस्क है, इन सब के जो अवशेष हैं उनको भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए उनकी भी सहायता लेते हैं। तो इस तरह से देखा हमने हिस्ट्री क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट हैपनिंग्स और इवेंट्स। द स्कॉलर्स who study the past are called historians. You have to underline these definitions. Historians take the help of various sources like manuscripts, inscriptions and remains of building to reconstruct the history of the past. Next point is, why should we study history? हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है हमें हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वी शुड स्टडी हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। हमें निम्नलिखित कारणों की वजह से इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज, हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ ग्रेट मैन। इतिहास हमें बताता है अबाउट द लाइफ यानी जीवन के बारे में, डीड्स यानी कृत्यों के बारे में, कार्यों के बारे में। कार्य, डीड कार्य होता है काम। तो प्राचीन काल के जो विद्वान, जो मनुष्य थे, महान जो लोग थे, उनके जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में बताता है। Some of them were great teachers and saints like गौतम बुद्धा, महावीरा, गुरु नानक and कबीर। ये जो ग्रेट मैन थे, इनमें से कुछ महान टीचर्स थे, यानी विद्वान थे। सेंट्स, सेंट आप जानते हैं, संत लोग थे जो लोगों को धर्म के बारे में शिक्षाएं दिया करते थे, वो संत हैं। जैसे गौतम बुद्धा है, आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा गौतम बुद्धा का, बौद्ध धर्म का जो फाउंडर है। महावीरा जैन धर्म का फाउंडर है। गौतम बुद्धा वाज ए फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म रिलीजन है, एक धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्धा। महावीरा ही इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के फाउंडर महावीरा हैं। गुरु नानक सिखिज्म, सिख धर्म के फाउंडर हैं, यानी सिख लोगों की टीचिंग्स वगैरह जो शिक्षाएं हैं, उनका आदि ग्रंथ उन्होंने जो लिखा, इसमें उन सिख धर्म की शिक्षाओं के बारे में लिखा गया है। कबीरा इज ए ग्रेट स्कॉलर, he have given his knowledge about the हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने बताया। अदर्स वर ग्रेट एम्परर्स लाइक, ये तो ग्रेट टीचर्स और स्कॉलर्स थे,
गौतम बुद्धा, महावीरा, गुरु नानक, कबीर। दूसरे पर्सन ग्रेट पर्सन्स भी हुए हैं, लाइक ग्रेट एम्परर्स, महान सम्राट, एम्परर सम्राट, महान सम्राट भी हुए हैं, जैसे कि अशोका एंड अकबर। यू हर्ड अबाउट अशोका एंड कबीर, आपने अशोक और कबीर के बारे में सुना होगा। सॉरी, अकबर, नॉट कबीर, अकबर। स्टिल अदर्स वर ग्रेट पोइट्स और आर्टिस्ट और दोज हु मेड साइंटिफिक डिस्कवरीज। इनके अलावा भी और भी ग्रेट पोइट्स, महान कवि हुए हैं, कलाकार हुए हैं, जिन्होंने विज्ञान के बारे में खोज की है, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो इन ग्रेट पर्सन्स के बारे में भी हम हिस्ट्री से जानते हैं, हिस्ट्री में ही हम इन बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। सेकंड पॉइंट इज हिस्ट्री टेल्स अस हाउ लैंग्वेजेस हैव डेवलप्ड, कि कैसे भाषाओं का विकास हुआ। ये जो आज हमारे सामने सेवरल जो लैंग्वेजेस है, 22 तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज है, हमारे संविधान के द्वारा पहचानी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेज हैं, डायलेक्ट्स हैं, उपबोलियाँ हैं। तो ये भाषाएं कैसे आई, इनका विकास कैसे हुआ, इनके बारे में भी हमें इतिहास बताता है। इट प्रोवाइड्स ए क्लू टू द फूड, ये हमें भोजन के बारे में भी बताता है, उसकी जानकारी भी देता है। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ द पीपल इन द पास्ट, प्राचीन मनुष्य के भोजन के बारे में, उसके परिधान के बारे में, वेशभूषा के बारे में, उसके गहनों के बारे में, आभूषणों के बारे में, ऑर्नामेंट आभूषण, उनके बारे में भी हमें बताता है। तो इस तरह से इतिहास हमें लोगों की फूड स्टाइल के बारे में, ड्रेस स्टाइल के बारे में भी जानकारी देता है। थर्ड पॉइंट इज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट लाइफ विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट। अगर हमें हमारे अतीत का पता नहीं है तो हम हमारे प्रेजेंट लाइफ को नहीं समझ सकते। यानी हमें आज वर्तमान का अध्ययन करने के लिए पास्ट का ज्ञान होना जरूरी है। ऑल द ग्रेट आइडियाज़, महत्वपूर्ण जो विचार थे, इन्वेंशंस जो आविष्कार हुए हैं, एंड द वंडरफुल थिंग्स दैट वी सी अराउंड हैड ए बिगिनिंग इन द पास्ट। और जितनी भी आश्चर्यजनक चीज़ें आप देखते हो, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते हो, कैसे भूकंप आता है, कैसे बाढ़ आई, कैसे उन्होंने माउंटेन बना दिया, तो ये सब जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं पास से लिंक है, वो कहीं ना कहीं पास से जुड़ी हुई हैं, वो पास्ट में ही शुरू हुई थी। साइंटिफिक डिस्कवरीज गोज ऑन ऑल द टाइम, ये जो वैज्ञानिक जो खोज है वो हमेशा ही, यानी वो पास्ट से शुरू हुई थी, पास्ट में भी होती थी। हिस्ट्री ऑल्सो कनेक्ट्स अस द पास्ट विद द प्रेजेंट, हिस्ट्री अतीत को हमारे वर्तमान से जोड़ता है, एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन ए बेटर वे। और इस तरह से जब हमें पास्ट के बारे में जानते हैं तो हमारे प्रेजेंट को अच्छे से समझने में सहायता करती है। फोर्थ पॉइंट, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ ऑल दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड इन द पास्ट। हिस्ट्री, इतिहास उन चीज़ों का संग्रह है जो कि इस संसार में प्राचीन समय में घटनाएं घटित हुई। वी लर्न अबाउट द कस्टम्स, हमें इतिहास से प्रथाओं के बारे में पता चलता है, जैसे प्रदा प्रथा, बाल विवाह है, कन्यावध, इन प्रथाओं के बारे में पता चलता है। ट्रेडिशंस, परंपराओं के बारे में पता चलता है, कैसे भगवान की पूजा करनी है, किस तरह से कौन से भगवान की पूजा करनी है, इन परंपराओं के बारे में पता चलता है। एंड बिलीव्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और संसार में जितने भी लोग हैं उनके धर्मों के बारे में पता चलता है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम, ये सब है ना, इस्लाम धर्म, इन सब के बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता लगता है। इट ब्रोडन्स आवर आउटलुक, ये हमारे नॉलेज को, हमारे परिदृश्य को बढ़ाता है।
यानी इस तरह से हमारे ज्ञान को बढ़ाता है इतिहास। फिफ्थ पॉइंट इज हिस्ट्री इज ए ग्रेट टीचर। ये हमारा सबसे महान गुरु है इतिहास। देर आर मैनी लेसन्स टू बी लर्न बाई अस फ्रॉम द पास्ट। ऐसे बहुत सारे लेसन्स हम पढ़ेंगे, हमने पढ़े हैं, जिनसे हमें हमारे अतीत के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट किल्ड इन ए वॉर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो कोई भी जो युद्ध हुआ प्राचीन काल में, उसमें हजारों मनुष्य मारे गए। वो हमें किससे पता चला? इतिहास से ही पता चलता है। देयरफॉर वॉर मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। इसीलिए हमें पता चला कि उस समय कलिंगा युद्ध हुआ, उस समय हल्दी घाटी का वॉर हुआ, पानीपत की लड़ाई हुई, तो इनमें हजारों लोग मारे गए। तो इन बातों से अगर हमें पता चलेगा अतीत के बारे में, ये युद्ध हुए, इनमें इतने लोग मारे गए, तो हम हमारे वर्तमान समय में युद्धों को हम अवॉइड करेंगे, उनको टाल देंगे, उनको नकार देंगे। हमें युद्ध यानी हमें युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पीपल और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होता है। ओके, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द लेसन। आपने खूब आनंद लिया होगा इस हिस्ट्री के लेसन का, आपको समझ में भी आया होगा। सो यू हैव टू रीड द लेसन अगेन। अच्छे से आपको वापस से लेसन को रीड करना है और समझना है। और कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आपको क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क मी, ओके, इन लेटर क्लासेस। ओके, हैव ए नाइस डे।